हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रलाइजेशन कर्व फॉर वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं इसकी प्रिंसिपल केमिकल रिएक्शन क्या होगा। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेंगे एक वीक बेस लेंगे और एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और उसकी क्या करेंगे, फर्दर टाइट्रेशन कराएंगे। सो हमने यहाँ पे ले लिया है वीक बेस, डैट इज़ NH4OH, that is अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। और हमने लिया एक वीक स्ट्रॉन्ग एसिड, that is HCl, and it will form salt, that is NH4Cl, ammonium chloride plus water, and this is a chemical reaction for this titration. अब हम इस टाइट्रेशन को डिटरमाइन करेंगे और इसको डाटा को प्लॉट करेंगे हमारे ग्राफ के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं एक ब्यूरेट और एक फ्लास्क को। ब्यूरेट एंड फ्लास्क को हम कंसिडर कर लेते हैं। तो मैं इसको पहले थोड़ा बड़ा कर दूं, या ओके। सो हमने ब्यूरेट में क्या लिया है, हम ब्यूरेट के अंदर ले लेते हैं 0.1 नॉर्मल HCl, हमने ब्यूरेट के अंदर फिल कर लिया है। एंड फ्लास्क के अंदर हम लेंगे 0.1 नॉर्मल NH4OH, that is ammonium hydroxide, okay. So we are considering that 0.1 normal HCl and we are taken 0. normal NH4OH, okay. सो हम देखते हैं कि इस फ्लास्क की, क्योंकि हमें फ्लास्क का इनिशियल पीएच देखना है, इस फ्लास्क की इनिशियल पीएच क्या होगी। तो हम पहले इस चीज़ को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। तो हम बोल रहे हैं, हम यहाँ बोल रहे हैं 0.1 नॉर्मल NH4OH, ओके। इसकी ये क्या होगी, पीएच क्या होगी। सो ये क्योंकि हमारा ये है बेस है, सो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, OH माइनस। सो ये हमारा हो जाएगा, डैट विल बी 1.34 इंटू 10⁻³ m, okay. So now the POH is minus log OH माइनस हमारा कितना है 1.3 इंटू 10⁻³ okay, yeah, and the POH will be minus log, हम क्या करते हैं इसको डायरेक्ट, अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, लॉग आप रहने दो, हम इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व करते हैं, ओके, आप इसको सॉल्व कर लेना, तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा इट विल बी 2.8729, ये हमारा क्या होगा, POH आएगा, ये हमारा POH आएगा। अब हम क्या करेंगे, pH कैलकुलेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, pH कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा pH हो जाएगा वो हो जाएगा pH इक्वल टू 14 माइनस 2.8729, सो इट विल बी 11.1271। सो इनिशियल जो हमारी फ्लास्क की pH होगी ये होगी, ओके। इस टाइट्रेशन में हम कुछ ये देखेंगे जो कि हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या इस टाइट्रेशन में हो रहा है, उस चीज़ को समझ लो, फिर हम फर्दर टाइट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। सो तो इसमें आप एक चीज़ देख रहे होगे, क्योंकि हमने क्या लिया है, एक तो हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग, एक है हमारा वीक, ओके। तो यहाँ डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि मान लो कि हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं सर, जो हमारा NH4OH था, जो कि हमारा वीक बेस था, उसने HCl के साथ मिलके क्या बनाया,
मिलके बनाया हमारा जो सॉल्ट होगा NH4Cl प्लस H2O। ओके, अब हमारे फ्लास्क के अंदर क्या है? ओके, ठीक है, इसने ये चीज़ को बनाया, ठीक है। तो हमारे फ्लास्क के अंदर क्या है? NH4OH, दैट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये क्या होगा? पार्शियली डिसोशिएट होगा बिकॉज इट इज़ अ वीक बेस। सो ये हमारा टूटेगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस में। ओके, इस ब्रैकेट को आप हटा भी दो तो कोई इशू नहीं है। ओके, हमारे यहाँ जो सॉल्ट बना है वो किस चीज़ में ये होगा? ब्रेक होगा, क्योंकि इट्स अ वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये हमारा, ठीक है। सो इट विल अंडरगो 100% डिसोसिएशन एंड इट विल फॉर्म NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। अब यहाँ देखो कॉमन आयन हुआ ना, और यहाँ पे क्या होगा? कॉमन आयन इफेक्ट होगा, जिससे क्या होगा? जो NH4OH की जो डिसोसिएशन होगी फर्दर सप्रेस होगी, ठीक है। और ये हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है इस न्यूट्रलाइजेशन कर्व जाके, जो कि हम बात कर रहे हैं इस टाइट्रेशन के अंदर में, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये बना हमारा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं? दूसरा पॉइंट मैं इस चीज़ को बता ही देता हूँ, इस पे लिखने पे बहुत ज़्यादा ये टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो हम इस चीज़ को समझ लो आप। इन दिस टाइट्रेशन द pH एट द इक्विवेलेंस पॉइंट, इस टाइट्रेशन में जो हमारा pH होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो pH होगा वो क्या होगा? हमेशा क्या होगा? लेस देन 7 होगा। क्या होगा हमारा? लेस देन 7 होगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है जो हमारा सॉल्ट होगा उसकी जो हाइड्रोलाइसिस होगी उसके बाद जो H+ आयन कंसंट्रेशन जो दे रहा है, कैसे इस चीज़ को समझोगे आप? देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को। जो हमारा सॉल्ट है वो है हमारा NH4Cl, ओके। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, ओके, सो इट विल फॉर्म NH4OH, ओके, प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस। और यहाँ देखो ये H प्लस है, ओके, H प्लस है, तो ये H प्लस डिटरमाइन करेगा इस चीज़ की pH को। और इसीलिए इस टाइट्रेशन में हम बात करें, जो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा उसमें जो pH होगी क्या होगी? हमेशा 7 से कम होगी, विच इज़ स्लाइटली एसिडिक होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमारा पहला तो था क्या, इसमें कॉमन आयन इफेक्ट होगा। दूसरा क्या होगा? इसकी जो इक्विवेलेंस पॉइंट होगी इस टाइट्रेशन की वो क्या होगी? हमेशा 7 से क्या होगी? कम होगी, विच इज़ स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट। ओके, अब हम क्या करते हैं? अब हम देखते हैं कि जो इक्विवेलेंस पॉइंट है, जो इक्विवेलेंस पॉइंट में pH क्या होगा। जो भी इक्विवेलेंस पॉइंट आएगी, हमने बोला इक्विवेलेंस पॉइंट तो आएगा 7 से कम आएगा, तो उस इक्विवेलेंस पॉइंट की pH क्या होगी उस चीज़ को हम डिटरमाइन करते हैं और फिर क्या करेंगे? हम ग्राफ को प्लॉट कर देंगे। ओके, ठीक है, तो हम देखते हैं इस चीज़ को। सो इसका फॉर्मूला होता है pH इक्वल टू हाफ pKw माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C। ये हमारा होगा pH डिटरमाइन करने का फॉर्मूला, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि हमने 50 ml हम क्या मान के चल रहे हैं? 50 ml 0.1 नॉर्मल अमोनियम हाइड्रोक्साइड विल बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? 0.1 नॉर्मल, दैट इज 50 ml HCl
है ना। तो यहाँ हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जो कि हमारा टीवी होगा हो जाएगा 100 ml 50 + 50। ओके, सो हम इस रिएक्शन को एक बार और देखो। जो हम बोल रहे हैं NH4OH plus HCl, it will form the salt, that is NH4Cl plus H2O. What is the concentration of this NH4OH? 0.1. ओके, इसकी कंसंट्रेशन क्या है 0.1। इस HCl की कंसंट्रेशन क्या है 0.1। इस NH4Cl की कंसंट्रेशन क्या है 0.1। लेकिन ये जो 0.1 है ये 50 ml की हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम 50 ml की। लेकिन अगर हम बात करें जो NH4Cl हुआ, जो टाइट्रेशन हमने कंप्लीट किया, तो अब वो कितना हो गया है, ये हम बात कर रहे हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे 100 ml लिख दिया। ओके, हम यहाँ बात करें 50 ml की। ओके, ये जो हमारा 0.1 नॉर्मल आएगा 50 ml का, लेकिन हमने बात करना है 100 ml, क्योंकि हमने क्या किया है 50 ml एसिड लिया है और 50 ml बेस लिया है। तो जो हमारा सॉल्ट बना उसकी जो टोटल वॉल्यूम वो कितनी है 100 ml है। तो हमारा ये जो कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 2, डैट विल बी 0.05। ओके, अब ये जो कंसंट्रेशन हमारा निकला ये हमारा C है, और इस चीज़ का इम्पोर्टेंस ये है, इस फॉर्मूला में इस C को हम क्या करेंगे पुट करेंगे। तो पहले तो हम क्या करते हैं pKw निकाल देते हैं, और फिर उसका निकालेंगे pKb, और फिर सबको पुट करेंगे और pH डिटरमाइन करेंगे एट द इक्विवेलेंस पॉइंट। चलिए देखते हैं। ओके, सो हम Kw, as we know that Kw will be 10 to the power minus 14, and if you talk about pKw, that will be minus log Kw, and it will be minus log 10 to the power minus 14, and it will be 14, that is pKw। अब हम बात करते हैं Kb। Kb of ammonium hydroxide, so it will be 1.8 into 10 to the power minus 5। सो अब हम बात करते हैं pKb की, वो हमारा हो जाएगा माइनस लॉग 1.8 into 10 to the power minus 5, and when we will solve this calculation, जो हमारा इस कैलकुलेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, the result will be 4.7447। ओके, सो these are the data जो कि हमें obtained हुआ है आफ्टर द कैलकुलेशन। नाउ हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में सारे डाटा को पुट करेंगे। इस फॉर्मूले के अंदर जो हमने pH की बात की थी, इक्विवेलेंस पॉइंट की, इस फॉर्मूले में सारे डाटा को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। अब इसको फिल कर दो। सो द pH विल बी, हमने बात किया था हाफ pKw, जो कि हमारा Kw की वैल्यू कितनी आई थी 14 आई थी। तो हाफ 14 माइनस हम बोल रहे हैं हाफ डेट इज़ pKb, जो कि हमारी pKb की वैल्यू कितनी आई थी, हम देख लेते हैं 4.7447 माइनस 7। ओके, हाफ हम बात कर रहे हैं लॉग, जो कि हमारा क्या होगा लॉग C की, तो ये हमारा हो जाएगा लॉग 0.05। ओके,
सो इट विल बी 2 7 जा 14, तो ये हो जाएगा 7 माइनस इस चीज़ को हम अगर हम ये करेंगे इस चीज़ से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.3724। ओके एंड जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस में आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा फर्दर प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी 0.65। ओके जब हम इस चीज़ को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 5.2776 and this will be the pH at the equivalent point. So ये हमारा pH at the equivalent point या equivalence point. और अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे प्लॉट करेंगे हमारे ग्राफ के अंदर। तो चलिए प्लॉट करते हैं इस चीज़ को हम। तो हमने ये ग्राफ ले लिया है। ओके ये हमारा ग्राफ है। ओके सो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। सो इसमें हमारा क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ HCl। ओके यहाँ पे हमारा आ जाएगा pH। ओके हमारा जो pH आया था एट द इक्विवेलेंस पॉइंट वो कितना था, pH एट द इक्विवेलेंस पॉइंट, हम इस चीज़ को यहाँ मार्क कर देते हैं। एंड ये हमारा pH है एट 7। इस चीज़ को बेटर तरीके से ये कर देता हूँ। तो ये हमारा pH कितना है यहाँ पे, ये हमारा pH है डेट इज़ 5.2776। ओके एंड यहाँ पे हमारा न्यूट्रल pH है, pH इक्वल टू 7। ओके सो इनिशियली जो हमारा pH क्या था वो देख लेते हैं। हमारा जो इनिशियली pH है यहाँ ले लेते हैं हम थोड़ा सा ऊपर। ओके इनिशियली pH हम बात कर रहे हैं वो था हमारा 11.12। ओके हमने इस चीज़ को डिटरमाइन किया था। ओके सो अब हम इसकी ग्राफ को देखते हैं। सो इट विल बी लाइक दैट। ये हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा ये और कर देता हूँ। ये हमारा हो जाएगा ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा जो कि है हमारा वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड का। ओके और ये हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट का ये हमारा हो जाएगा pH। और इस तरीके से हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं प्लॉट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। आप इस चीज़ को याद रखोगे क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत समय ये पूछ लिए जाते हैं। तो आप अगर डाटास को याद रखोगे, वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, KW कितनी होती है ना, जो कि हमारा बात करें कि KB क्या होता है, हमारा कितना वैल्यू होता है KB, जो कि हम बात करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। जब आपको याद होंगे तो आप फॉर्मूले में पुट करके ईजिली फाइंड आउट कर सकोगे। और जब आप इक्विवेलेंस पॉइंट निकालोगे pH के तो फिर आप इनिशियल से क्या करोगे, फिर ऊपर की ओर नीचे की ओर आप क्या कर सकते हो, इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। अब हम बात करें थ्योरेटिकली जो ये होगा, हमने तो इस चीज़ को डिटरमाइन किया है। ये हमारा होगा ग्राफ फॉर दिस। ओके ये हमारा ग्राफ होगा वीक एसिड वर्सेस वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हमारा ग्राफ होगा। तो आप इस चीज़ को भी कंसिडर कर सकते हो। ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन कर्व for the second type of acid base titration, that is weak base versus strong acid. Hope you like this video. Subscribe to our channel and share with your friend. Thank you so much guys.